हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी 7 बज रहे हैं। तो आज बहुत अच्छा मौसम है, धूप भी आ गई है बाहर। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ। आज नॉर्मली मेकअप किया है घर में। तो बहुत दिनों के बाद मैंने मेकअप किया क्योंकि मन ही नहीं करता था। अभी मेरे फौजी साहब भी ड्यूटी चले गए और घर में ठंड भी बहुत ज़्यादा है। मम्मी मायके में, तो मम्मी अंशु को लेके गए हैं नीचे। तो अभी बस सो के उठ गई अंशु को फीड वगैरह करवाया और अंशु के अभी कुछ कपड़े फोल्ड करने के लिए हैं। अंशु आ गई बाहर है, अभी गैलरी में है। तो गैलरी के साथ ही लगता है जो बेडरूम है। तो ज़ोर से भी चिल्लाती हूँ तो आवाज़ आती है अंशु की। बहुत एंजॉय करती है अंशु। मैंने सोचा पता नहीं अभी क्या करेगी अंशु, रोएगी क्या करेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी चाची माँ भी आए थे तो उनके पास भी चली गई और खेलती रही। तो इधर अंशु को चिल्ला रही है अंशु। तो मेरे हस्बैंड ने लाई थी मेरे लिए सॉक्स, क्योंकि बहुत ठंड है। तो 2 जोड़े लेके आए थे वो, लेकिन ये थोड़ा पतले हैं। महाराष्ट्र में तो चल पड़ते हैं ठंड में, वहाँ नॉर्मल ठंड होती है, लेकिन इधर तो बहुत गर्म सॉक्स पहनने पड़ते हैं। तो आज मैंने गर्म ड्रेस पहना हुआ है, मम्मी ने लिया हुआ था मेरे लिए। पहले ही बोल के रखा हुआ था मम्मा ने कि इधर बहुत ठंड है। तो अभी मम्मा की ड्रेस थोड़ा दूसरे होते हैं, मतलब ऐसे सॉफ्ट है ये, और गरम ड्रेस दूसरे सिला के लेने पड़ते हैं। लेकिन मम्मा को बोला था, मैंने कहा रेडीमेड ही लेना, तो उन्होंने रेडीमेड लेके रखा था मुझे। बहुत अच्छा है। मैंने सोचा पता नहीं फिट होगा नहीं तो लूज़ होगा, लेकिन पूरा माप में आ गया। तो कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस। तो आज मैंने थोड़ा लिपस्टिक भी लगाई है, मैट लिपस्टिक लगाई है मैंने। और मैं तो तैयार हो गई हूँ। अभी अंशु को करना है। मम्मा, अंशु हंस रही है, मम्मी के पास है बाहर, लेकिन मैं उसको आवाज़ दे रही हूँ तो सुन रही है, चिढ़ रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी आ गई मैं बाहर, क्योंकि आज बहुत अच्छा मौसम है। धूप खिली खिली लग रही है आज, क्योंकि धूप नहीं रहती है तो बहुत अलग जैसा मौसम हो जाता है। ना बारिश रहती है कभी कभी, ना धूप रहती है, तो ऐसे मिक्स मौसम हो जाता है। तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिस दिन धूप होती है उस दिन धूप सेकने का भी बहुत आनंद लेते हैं हम नीचे बैठ के। तो ठंड में क्या होता है कि मतलब खटाई बनाते हैं, पहाड़ी खटाई। तो मैं बोल रही थी, चाची जी आए थे मेरे से मिलने के लिए। इधर नज़दीकी है चाची जी का घर। तो बोल रहे थे अभी हमारे पेड़ों में तो नहीं लगी है, लेकिन हाँ गांव में किसी के पेड़ में मिलेगी तो पक्का बनाएंगे। बहुत अच्छे लगते हैं ठंड में, धूप में एकदम तीखी धूप हो और खटाई खाने का मज़ा ही बहुत अच्छा अलग ही होता है ठंड में। तो अंशु कहाँ, अंशु चुप ही नहीं रह रही है, अंशु चिल्ला रही है अंशु अंशु। मम्मा ने लिया हुआ है अंशु को। और मैंने कंघी वगैरह भी कर लिया था। अभी मेरे हस्बैंड ने लिए हुए हैं, सॉक्स भी लिए, मैंने सॉक्स भी बताया आपके साथ, और शूज़ भी लिए हुए थे, क्योंकि मेरे पास शूज़ भी नहीं थे। और महाराष्ट्र में कैसे उधर शूज़ भी नहीं चलते, इतना गर्मी होती है बरसात के टाइम में भी, तो इतना कुछ नहीं। तो इधर आके शूज भी लेने पड़ते हैं ठंड में। अंशु मुझे भी गाना सुना रही है और खुद भी गा रही है, पर मम्मा को पता ही नहीं लगता कौन सा गाना गा रही है अंशु। तो देख सकते हो कितनी अच्छी खिली खिली धूप लगी हुई है। और मम्मा ने गाय को भी बाहर बांध लिया था। बहुत गुस्सा कर रही है अंशु। अंशु बहुत शैतान हो गई है, बहुत शैतानी करती है अंशु अभी। तो गाय को घास वगैरह डाल दिया था मम्मी ने। तो देख सकते हो इधर जो है वो क्या बोलते हैं इसको, धान का जो घास रहता है उसको खिलाते हैं ठंड के टाइम में। अंशु बहुत शैतान हो गई है, अंशु बहुत शैतानी कर रही है। अंशु के सॉक्स वगैरह सब धो लिए थे मम्मा ने।
क्योंकि मेरी नानी अम्मा ने भी लिए हैं सॉक्स, तो हमें बताऊंगी अगले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत अच्छे बुन के मतलब हाथ से ही बुने हुए हैं नानी ने, तो वो भी पहनाए हुए थे मैंने। 2 जोड़ी उन्होंने दिए और कुछ एक मार्केट से लाए हुए थे सॉक्स। जो मार्केट से लाए हुए थे उसका तो कुछ भी नहीं, ठंड ही लगती है, बहुत पतले सॉक्स हैं। लेकिन जो इधर तो गर्म सॉक्स ही अच्छे लगते हैं बेबी के लिए, क्योंकि पाँव वगैरह अच्छे से गर्म रहते हैं तो सर्दी होने के चांस नहीं रहते हैं। और बस अभी मम्मी धूप में खड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी रूम में, तो फिर नीचे आ गए थे। गाय को पानी वगैरह पिलाया मम्मा ने और धूप में खड़े हुए थे। मम्मा को मालूम भी नहीं कि मैं मम्मी को शूट कर रही हूँ वीडियो और मम्मी खड़े हुए हैं। तो इधर धूप भी बहुत कम आती है, मतलब 10 बजे के आसपास धूप आती है और 3 साढ़े 3 बजे धूप चली जाती है मेरे मायके में। और ससुराल की बात करूँ तो उधर तो पूरा दिन सुबह से धूप लगती है शाम तक, जैसे बादल नहीं होते तो शाम को जाती है धूप। और मम्मी ने हेयर वॉश वगैरह कर लिए थे तो उनको सुखा रहे थे, क्योंकि ठंड में बहुत टाइम लगता है हेयर सूखने के लिए भी, तो धूप में अच्छे से सूख भी जाते हैं। और मम्मी बहुत नीचे खड़े हुए थे गाय के पास, उधर ही अच्छा धूप आती है, उधर रूम में तो कम ही धूप लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहाड़ी है घर के ऊपर जो है, और पेड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो पेड़ से रुक जाती है धूप और सामने नहीं आती है। तो अभी 3:30 बज गए हैं, 3:30 बजे के आसपास धूप चली जाती है, बादल भी छाए हुए हैं लेकिन लगी है धूप। और मेरे मायके मम्मी के घर से चली गई है धूप, आप देख सकते हो नीचे वाले घर से भी चली गई आंटी जी के घर से, तो वो बहुत दूर चली गई धूप। ऐसा लगता है कि पीछे पीछे भाग जाऊं धूप के। जो उधर सामने घर है उनको बहुत अच्छा लगता होगा धूप सेकने के लिए लेकिन इधर से सुबह जल्दी लगती है लेकिन जल्दी चली जाती है धूप, तो जो जल्दी जल्दी काम करके धूप सेकते हैं हम। तो धूप जा चुकी है और अंशु भी तैयार हो गई है। अंशु को स्वेटर वगैरह पहनाया मम्मा ने, तो दूसरा स्वेटर वगैरह चेंज कर लिया था अंशु का, और कैप भी चेंज कर लिया था उसका, क्योंकि उसमें पसीना आ गया था। उसको थोड़ा गर्म ही रखते हैं हम अंशु को थोड़ा, क्योंकि सर्दी ना हो जाए इसलिए उसको हवा नहीं लगने देते ज़्यादा। तो मम्मी उसको थोड़ा सा वॉक करवा रहे थे ऐसे ऊपर से नीचे वगैरह होके, थोड़ा चिल्ला रही थी, फीड वगैरह करवा लिया था उसको फिर से। तो मम्मी ने उसको दूध और रोटी खिलाते हैं अभी, मतलब थोड़ा सा बारीक करते हैं रोटी को और दूध में भिगा के खिलाते हैं अंशु को। अंशु के गाने ही चल रहे हैं। अंशु बहुत शैतान हो गई है अभी, बहुत परेशान करना स्टार्ट कर दिया उसने। रात को पहले दो ही बार उठती थी, लेकिन कभी कभी 3 बार भी उठती है। अगर उसका पेट भर जाए तो फिर सो जाती है, ज़्यादा परेशान नहीं करती है। लेकिन ठंड में उठने का मन ही नहीं करता है, लेकिन अभी बच्चा रो रहा है तो फिर उठना ही पड़ता है। और खेल रही अंशु पत्तों के साथ। ये बन का पेड़ है, मेरे मायके में इसको बन ही बोलते हैं, पेड़ है जंगल में। गाय को खिलाते हैं इसका घास। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था, मेरे पापा जी काट रहे थे। बहुत हाइट रहती है, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो कभी भी नहीं चढ़ी हूँ इसमें तो मुझे नहीं होता है मेरे से, और बहुत डर लगता है मुझे तो ऐसा हाइट देख के भी। तो उनको आदत है, वो करते हैं, मम्मी भी करते हैं कभी कभी। तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो थोड़ा लेके आ गए, अभी घर में जा रहे हैं मम्मी अंशु को लेके। और मैं तो अभी शॉल नहीं लगाई थी, लेकिन ठंड लग रही थी थोड़ी थोड़ी, मुझे भी स्टार्ट हो गई। कान में ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, मुंह में ठंडे हो जाते हैं, नाक वगैरह जो है। तो मम्मी बोलते हैं हाँ तू भी आ जा रूम में, तो रूम में कैसे थोड़ा हवा रुक जाती है सुबह के टाइम। धूप बहुत दूर चली गई, ऐसा लग रहा है पीछे पीछे भाग जाऊं। तो अंशु बहुत शैतानियाँ कर रही है, अंशु चुप ही नहीं हो रही है, गाने गा रही है अंशु, हंसती है अंशु, क्योंकि अभी अंशु को दांत आ रहे हैं अभी। तो उसके पास वॉकर नहीं था अंशु के पास, तो अंशु के नाना लेके आए वॉकर शाम को। अभी 8 बज रहे हैं, तो बहुत लेट हो गए पापा जी। हाँ वो ड्यूटी गए थे, फिर ड्यूटी के बाद ही गए मार्केट में, क्योंकि अंशु को वॉकर अभी उधर रह गया था महाराष्ट्र में ससुराल में। इतने दूर लाना मतलब नहीं हो पाया हमारे से, बोल रहे थे लेके जाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा सामान हो गया था कपड़े वगैरह, तो इसलिए वॉकर लेके आए उसके नाना जी। और
बहुत अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि वो तंग हो गई थी बैठ बैठ के, कितना लेना उसको भी। और अभी वॉकर में भी चलेगी थोड़ा बहुत तो अच्छा लगेगा उसको भी, लेकिन उधर शूज़ डाल के ही उसको बैठाना पड़ेगा वॉकर में। और मम्मा ने पापा ने ये लाया वॉकर, लेकिन उसके टायर जो खुले हुए हैं, और हम भी उसको स्टिच कर रहे थे। हम भी भी वीडियो देख देख के स्टिच कर रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेके आए थे अंशु को वॉकर, तो वो पूरा स्टिच करके ही लाए हुए थे। तो इसमें अलग से स्टिच करने पड़ रहे हैं टायर। और इसकी सीट भी बहुत अच्छी बड़ी है, बैठने के लिए है, सॉफ्ट है एकदम। और इसमें बोला म्यूज़िक भी लगता है। तो अंशु और अंशु की नानी माँ कर रहे थे उसकी मेरे दादी माँ हैं, उनके साथ हंस रही थी, गाना गा रही थी अंशु। अंशु मम्मा, तो अंशु नानी की गोदी में बैठी हुई थी, और अम्मा जी उसको थोड़ा ऐसे कर रहे थे, फ़ोन दे रहे थे तो हेलो उसको लगता है कि बस मेरे हाथ में ही दे दो और मैं ही फेंक देती हूँ। मैं तो देती नहीं हूँ उसके पास मोबाइल, नहीं तो बच्चे फेंक देते हैं, बच्चों को क्या मालूम तो मैं नहीं देती हूँ उसका। तो अपनी नानी की गोदी में बैठी हुई थी अंशु। गरम गरम लग रहा था उसको, वो ब्लोअर वगैरह चलाया हुआ था, क्योंकि उसके बिना तो काम ही नहीं रहता है। अंशु को बहुत ठंड लगती है, और अंशु को क्या, मुझे भी बहुत ठंड लगती है। तो नानी जी के साथ कर रही है एंजॉय, नानी माँ नानी माँ। अभी तो नहीं बोलती है, लेकिन अभी उसको एक दांत आया, लेकिन दांत लगाती है वो, और नाखून भी लगाती है, अभी चुटकियाँ काटती है कैसे काट रही है नानी माँ को काटना नहीं चाहता, लेकिन कोशिश करती है काटने का। अगर बच्चे एक बार सीख ले तो फिर आगे भी वैसा ही करते हैं, इसलिए उसको आदत नहीं लगे वही अच्छा रहेगा अंशु को। अंशु मम्मा मेरे दादी जी ने फ़ोन लिया हुआ था उनका छोटा, तो उसको देख रही थी वो, उसको लग रहा था कि मेरे पास ही दे दो बस। तो आज का दिन अच्छा रहा हमारा, क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप लगी, धूप वगैरह सेकी हमने, और जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, खाना पीना खा के मतलब धूप सेकते हैं थोड़ा सा। तो पीछे मुड़ के देखती है कुछ, मतलब ऐसे छोटे छोटे मतलब तितली वगैरह बटरफ्लाई वगैरह भी घूमती है, तो ऐसे देखती है उनको अंशु को ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है, क्योंकि हवा लग रही है ठंडी अभी तो, क्योंकि पहाड़ों में अभी तक भी बर्फ़ पड़ा हुआ ही है, तो उधर से ठंडी हवा आती है सामने से, तो अंशु को ठंडा लग जाए इसलिए उसकी नानी माँ ने उसको बहुत ऐसा स्वेटर वगैरह, बहुत बड़े बड़े स्वेटर डाले हुए हैं, 2-2 स्वेटर डाले हुए हैं, कैप वगैरह भी उसको लगाए हुए हैं। तो खेल रही है नानी माँ के साथ चुटकी लेती है, चुटकी करती है, चुटकी, शरारती बिल्लू पिल्लू। गाने गा रहे थे, ऐसे उसको सिखा रहे थे गाने कैसे देख रही है दादी अम्मा को। अंशु भी गाने गा रही है साथ में, अंशु भी गाने गा रही है अंशु मम्मा। तो फ्रेंड मिलते